मुझे हिलने नहीं दे रही है। मैं चाय पी के कब से बैठी हुई हूँ, 11:30 बजे में चाय लगी, 12:45 हो गया है। मैं ज़रा सा हिलती हूँ, कुछ काम करने लगती हूँ, क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है, सोने दो। अब जाके थोड़ा मुझे लग रहा है गहरी नींद में है, तो मैंने बेड वेड झाड़ दिया है। आज इसलिए रसोई में बेड झाड़ दिया है, ये भी साफ़ कर दिया है सारा, यहाँ से भी सारा क्लीन कर दिया है। ये दवाइयाँ यहाँ सजा देती है, तो सब वहाँ रखी है मैंने दवाइयाँ। और 2 दिन से तांबे का पानी भी नहीं पिया था, तो आज मैंने पी लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर का काम समेटने। बाहर भी बहुत बिखेरा मचा हुआ है, कल एकदम से बारिश आ गई थी, तो कपड़े उतार के मैंने सोफ़े पे रख दिए थे। अभी मैं आपको हालत दिखाती हूँ कि कपड़ों का क्या हाल है। और ये रोज़ का होता है, रोज़ का। अब ना बोल बोल के मैं भी दुखी हो चुकी हूँ, पर ना कोई नहीं सुनता मेरी। ये देखो, ये साहब का नाइट का पजामा है कि झूले हुए कपड़ों के ऊपर फेंक के चले जाते हैं। ये बाथरूम का टॉवल है, गीला टॉवल, उसमें बदबू नहीं होगी तो क्या होगा अगर आप ऐसे लपेट के चले जाओगे। 6 फुट के आदमी से शादी करने का मुझे क्या फ़ायदा, जब टॉवल टांगने के लिए मुझे उचकना पड़ता है। पूरी 2 मिनट। जेंट्स लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बस वही काम करते हैं, उनको फील ऐसा होता है एक नौकरी क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे बस वही एक काम है, बाकी घर के कोई काम ही नहीं है। ओह, सिर घूम गया मेरा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, तो कई बार क्या होता है कि उचक के कोई काम करती हूँ, जैसे ऊपर से कोई सामान उतारा, या फिर सबसे औखा मुझे लगता है बाथरूम में टॉवल टांगना, क्योंकि पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेचिंग अच्छी बात है, पर खिंच पड़ जाती है यार। अब इनका तो ये छुपा देती हूँ, आज दूंगी ही नहीं रात को, अपने आप परेशान होंगे। अब ये कपड़े सुखाती हूँ बाहर, और फिर उसके बाद किचन में लगती हूँ। यार मेरे को समझ नहीं आता, रोज़ सुबह उठ के एक ही ड्रामा हो जाता है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। क्योंकि कोई सब्ज़ी रखी हुई ना, तो आज सैटरडे मार्केट है, मैं तो दिया को मैंने बोला कि दिया शाम को चलते हैं सैटरडे मार्केट, सब्जियां भी ले आते हैं, और अगर देखो कभी कोई कुर्ती लेनी है तो वो भी ले लेंगे। कह रही मम्मी आज तो नहीं, आज तो मैं पूरा दिन रेस्ट करूँगी, तो कल संडे बाज़ार लगेगा हमारे घर के नीचे, तो कह रही वहाँ से ला दूँगी मैं आपको सब्जियाँ। और हाँ, कल मेरे समूह का बर्थडे है, लास्ट बर्थडे हमारा मंथ का, कल समृद्ध का बर्थडे है। और कुछ प्लान कर रहे हैं मैं और दिया, क्योंकि इनको तो शायद कल भी ऑफिस जाना होगा। संडे को भी इनका ना मोस्टली ऑफ होता नहीं है, कोई ना कोई सर्वे आ ही जाता है। तो हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, बट मैं अभी कुछ फाइनल नहीं है, तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती कि क्या करेंगे। एक्चुअली वो केक नहीं खाता, तो हम केक नहीं काटते। ज़्यादा से ज़्यादा एक पेस्ट्री ला देते हैं, तो बस वो कट करने के लिए, और कुछ नहीं। तो हम वो केक पे पैसे लगाने की जगह हम कुछ और कर लेते हैं जो उसको पसंद है। तो कल का कुछ प्रोग्राम हम सोच रहे हैं, दोनों ने अभी डिसाइड किया है उसको सोने से पहले। तो लेट्स सी कल मॉर्निंग कैसी होती है, क्या माहौल रहता है, कैसा मूड होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम करेंगे। मुझे ना आज भी याद है, दिया का 18th बर्थडे था शायद, 18th या 16th, दोनों में से कोई बर्थडे था, स्पेशल था, मतलब 16 या 18 था। तो मैंने क्या किया था, तब मैं जॉब करती थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना ऑफिस से ही ना ज़ोमेटो से ऑर्डर करने शुरू कर दिए। हर 1 घंटे में एक ऑर्डर आता था इसके लिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब जो चीज़ें इसको पसंद है। तो इवनिंग से ही आने शुरू हो गए थे, मेरे घर आने से पहले से। तो मैं घर आई तो दिया करी, मम्मी पता नहीं कौन मुझे भेजे जा रहा है, ये खाने की चीज़ें भेजे जा रहा है, मेरे नाम से आ रही हैं, और ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन भेज रहा है। तो करते 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 मैं अपने कमरे में जाती थी, जाके ऑर्डर कर देती थी। जैसे ही ज़ोमेटो वाला आता था, मैं इसको कहती, कौन भेज रहा है ये दिया, बता दे मुझे अगर कुछ चक्कर है। बड़ा मज़ा आया उस दिन। फिर उसके बाद रात को जब 12 बजे, पूरे 12 बजे इसका केक आया लास्ट, तो इसकी हालत पूरी ख़राब हो गई कि मम्मी मुझे नहीं समझ आ रहा, मम्मी कौन कर रहा है, मैं डर रही हूँ, मम्मी मुझे डर लग रहा है, कौन कर रहा है ऐसे, कौन कर रहा है। फिर केक, मैंने कहा चल केक आ ही गया तो अपन काट ही लेते हैं, हम तो लाए नहीं तेरा केक, तो चल ये केक आया यही काट लेते हैं। तो जब केक काट लिया ना, फिर उसके बाद मॉर्निंग का शेड्यूल बनाया मैंने कि मॉर्निंग में भी ऐसे ही ब्रेकफास्ट भी मैंने मंगवा दिया चुपचाप से। तो उसके बाद ना ये बिल्कुल ही घबरा गई। तब मैंने उसको फिर बता ही दिया कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा ये देख मेरा ज़ोमेटो है, मैं ऑर्डर कर दी। हाँ मम्मी आपने मुझे डरा दिया, मैं घबरा गई थी, कौन कर रहा है कौन कर रहा है। पर बहुत मज़ा आया था, और बच्चा खुश भी बहुत हुआ था। ऐसे ही फिर समृद्ध जैसे केक नहीं खाता, तो पहले क्या होता था कि कपड़े ला दिए, उसको ले गई मार्केट, दिला दिए कपड़े, तो
मैंने लास्ट ईयर उसका भी जब लास्ट ईयर उसका 16th बर्थडे था, तो मैंने क्या किया, मैंने ना जैसे इसको एप्पल बियर पसंद है, एप्पी पसंद है, कुछ चिप्स कुछ चॉकलेट्स जो इसको पसंद है, मैंने जो बास्केट्स नहीं बनी हुई आती दिवाली पे, बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी बास्केट्स होती हैं, तो मैंने वो बास्केट स्पेशली जाके खुद सामान सेलेक्ट करके बनवाई और फिर वो रात को 12 बजे हमने डिलीवर करवाई। तो हम जैसे केक काटते हैं 12 बजे, हमने इससे बास्केट ओपन करवाई और बास्केट ओपन करवा के हमने इसको सेलिब्रेट किया। इनिशिएटिव तो मैं बहुत ले लेती हूँ कि भाई हाँ ये भी कर लो, बच्चों बच्चों के लिए स्पेशली होता है कि बच्चों को शौक़ होता है इन चीज़ों का। और जब से दिया ने होश संभाला है, दिया करती है, मुझे आज भी याद है दिया शायद 7 या 8 साल की थी, तो दिया स्पेशली अपने पापा को आर्चीज़ पे लेके गई थी कि मम्मी का कल बर्थडे है, चलो मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। तो ये वहाँ से वॉच लेके आई थी, जो रिंग पैलेट चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऊपर के रिंग्स आते हैं, वो वाला वॉच लेके आई थी। वो और बात है कि मुझे वॉच की आदत नहीं है, तो चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहननी होती है यार, काई वॉच पहनी जाती है। फिर मैं जॉब करती थी तो मैंने थोड़े टाइम तक पहनी थी वो, उसके बाद फिर ये आर्चीज़ वार्चीज़ की चीज़ें ऐसे ही होती है ना, कई चीज़ ठीक निकल आती है, कहीं नहीं निकलती, तो वो ख़राब हो गई और वो ठीक भी नहीं हो सकती थी, तो वो छूट गई। तो ये चीज़ें होती हैं ना जो बच्चों से शुरू होती हैं, तो फिर मन करता है कि बच्चों के लिए भी कुछ करो। तो अब कल यही सीन है कि कल घर में कुछ स्पेशल नहीं बनेगा, उसको चाइनीज़ पसंद है, तो चाइनीज़ रात को आएगा और मॉर्निंग का जो हमने सोचा हुआ है अगर वो हो जाता है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं। और बस अब काम पे लगते हैं, ड्यूटी चालू। सी माई हाउस क्लीन क्लियर, किचन भी साफ़ है, सब साफ़ सुथरा, कपड़े सुखा दिए मैंने बाहर। अब मैं जा रही हूँ नहाने, बट मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं खाना क्या बनाऊँ, अभी भी नहीं समझ आ रहा, या तो काले छोले बनाऊँ या मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बनाऊँ। अब बच्चे उठ जाएं एक बार दोनों, फिर देखती हूँ क्या बनाना, नहीं तो फिर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन बचता है, नमक मिर्च की परांठी साथ में क्या, मक्खन। तो पहले मैं नहा के आती हूँ। एक डायलॉग बड़ा फेमस है किसी मूवी का कि इतना दुख का है, इतना दुख का है मेरे, इतना दुख काहे है रे। तो अभी कपड़े सुखा के हटी थी, अंदर गई थी नहाने, घुसने लगी थी, बारिश धमाधम से शुरू हो गई, कपड़े उतार के यहाँ रखे हैं और बारिश बंद हो गई। जितनी देर में कपड़े उतार के रखे और मैंने ये वापस से झंडियाँ टांगने की तैयारी की, उतनी देर में बारिश फिर बंद हो गई। तो अब तो मैं बाहर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बादल अभी भी बने हुए हैं, तो कभी भी बारिश आ सकती है दोबारा से। तो मैं लगी हूँ यहीं पे कपड़ों का जुगाड़ बिठाने, कपड़े सुखाने, ताकि सूख जाएं टाइम से। अब एक बार तो झंडियाँ टंग गई हैं, पंखे के नीचे मैंने ज़्यादा कपड़े लिए हैं ताकि जल्दी सूख जाए। और अब चले मैं नहाने। कैसे लग रही है, सो रहा है ये भी, वो भी सो रही है, ये भी सो रहा है। और मैंने क्या किया है, मैंने बहुत दिनों बाद एक ड्रेस पहनी है जो कि काफ़ी टाइम से थी मेरे पास, पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा। I'll show you the full dress. This is a jumpsuit. छोटी हो गई हूँ पर अभी भी फिट आती है। A nice jumpsuit. क्योंकि अब कहीं बाहर जाना नहीं होता तो ऐसी ड्रेसेस सब सील पैक पड़ी हुई हैं। काफ़ी सारी ऐसी ड्रेसेस हैं जो कि मैंने शायद 1 या 2 बार पहनी होंगी, वो भी नियर बाय में, मतलब कहीं स्पेशली जाके नहीं पहनी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी में रील्स बनाएंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, अभी तो मैं ऐसे ही बैठ रही हूँ। लेट्स सी बच्चे उठेंगे क्या बोलेंगे, उनको कैसा लगता है, तो उसके बाद फिर मैं चेंज कर लूँगी। 1-2 रील्स बना लेती हूँ फिर चेंज कर लूँगी। बट अभी तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं खाने में क्या बनाऊँ, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मुझे।
और ना सच बताऊँ तो मेरा गर्मी में तड़के वड़के लगाने का मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल। तड़के वड़के लगा के पसीने में भीगना भी बिल्कुल मन नहीं है। भूख लगी है पर मन नहीं कर रहा, क्या करूँ? समोसे मंगा लूँ? क्या ही ज़िंदगी है, तैयार श्यार होके बैठ जाओ, घर में ही सजे रहो, बस शो पीस हो गई हूँ मैं तो। बस काम करो अलमारी में बैठ जाओ, काम करो अलमारी में बैठ जाओ। तैयार होके बैठी हुई हूँ, रील्स वगैरह बना चुकी हूँ, कपड़े बदलने का मन नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। ये जो ज़रा सी किनमिन बारिश आती है ना, इससे हुमस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैंने भैया को मैसेज किया, उधर उठ चुके हैं वो, पर उठ के आ नहीं रहे बाहर। तो मैंने पूछा है व्हाट्सएप पे कि भैया कुछ खाना पीना है, मैं भी भूखी हूँ। तो 3 बज रहे हैं, कुछ तो ठूस लें अंदर। तो भैया ने बोला है क्या क्या है खाने में, तो मैंने ऑप्शन दे दिए कि या तो बाहर से ले आओ, या तो नीचे से जाके ब्रेड ले आओ, समोसे ले आओ, जो मिलता है, राजमा चावल ले आओ, कुलचे छोले ले आओ। पर भैया को जाना भी नहीं है, तो फिर मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि एक तो बनेंगे नमक मिर्च के पराठे मक्खन के साथ, तो वो उनको नहीं खाने। सेकंड ऑप्शन मैंने दिया कि बेसन के पूड़े खा लो, तो कहा ओके बेसन के पूड़े खा लेते हैं। तो अब मैं आई हूँ बेसन के पूड़े बनाने, जिसे बेसन का चीला भी बोलते हैं। तो फ़िलहाल पेट भरने के लिए यही सही। बेसन घुल चुका है, इसमें बस हरी मिर्च और धनिया ही डाला है क्योंकि समृद्ध प्लेन खाता है, बाकी जो सूखे मसाले हैं वो डाले हैं, नमक मिर्च वगैरह। प्याज मैंने अलग से काट के रख लिया, खाली प्याज डलेंगे मेरे वाले में। दिया भी सो रही है, तो दिया का तो अभी कुछ है नहीं खाने का, तो बस ये बनाती हूँ, साथ में जूस बनाती हूँ। चलिए सिंगल हैंड से पता नहीं जाएगा तो इसको पलट लेती हूँ। अब मम्मी है तो इतनी बार कहाँ से क्या प्रिपेयर करे समझ नहीं आता ना। देखो खुद तो भाग गया। और अब मैंने ये सोचा है कि इसकी भूख का इलाज तो एक ही चीज़ कर सकता है, दाल चावल। तो मैं बना रही हूँ सांभर और चावल, और सांभर भी खाली टमाटर वाला, क्योंकि इन लोगों को ना खाली टमाटर वाला जब भी मैं बनाती हूँ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 10 मिनट में 15 मिनट में बन जाएगा फटाफट से। बैक टू पवेलियन, अभी सिर्फ तड़का बना ही रही थी तो बनीता आ गई और बोली भाभी मुझे जल्दी जाना है, जल्दी खाली करो। तो मैंने फटाफट से तड़का सांभर में डाल के और मैं अंदर आ गई हूँ। अब वो करके जाएगी, तब तक मेरा सांभर बन जाएगा। चावल मैंने सैमी को चेक दिए कि सैमी चावल बना दे बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा कपड़े बदलने हैं, और मैं वेट कर रही हूँ कि दिया एक बार उठे और मेरे को देखे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ा कि मैं थोड़ी सी पतली हुई हूँ। क्योंकि ये जो ड्रेस है जब मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी तो मुझे बहुत टाइट थी, मतलब इतनी टाइट थी कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। बट आज जब मैंने पहनी है तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबली आ रही है, तो मैं दिया को दिखाना चाहती हूँ, दिखाना चाहिए ना। चलिए आती हूँ दोबारा से काम शुरू। जो सामान हमने मंगवाया था, एक्चुअली हमने टोकरी मंगवाई थी, जैसा मैंने बताया, वो टोकरी की जगह खुला सामान आ गया था। तो हमारे पास घर में एक पुरानी एक टोकरी पड़ी थी, हम उसमें डेकोरेशन शुरू कर चुके हैं। अभी दिया और मैं दरवाज़ा बंद करके यहाँ पे लगे हुए हैं, और थोड़ा सा सामान कम जो हमें लग रहा था, जो समृद्ध खाता है और वो नहीं आया है, तो वो हमने अभी ब्लैंकेट किया है, तो मेरे ख्याल से वो आ गया है। तो दिया चुपचाप गई है वो लेने के लिए, और हम लोग ये इसको डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग बचपन में क्या बोलते थे इसको, गुड्डी पेपर, आजकल पता नहीं बच्चे क्या बोलते हैं, हम लोग गुड्डी पेपर बोलते थे। वो पेपर से हमने टोकरी को कवर किया है, और कुछ टुकड़े थे हमारे पास पेपर के, तो उनको काट के हमने ये सब बीच में डाल दिया है, और ये सामान आ गया। हमने टोकरी छुपा के रख दी है, ये बना दी हमने टेम्परेरी टोकरी अपने घर के सामान से। तो चिप्स वगैरह सब मंगाए थे, डेकोरेशन का आइटम नहीं मंगवाया था ना, तो जो घर में था उसी से बनाई है, पर जच गई, अच्छी लग रही है। बस अब वेट करेंगे 12 बजने का, और जिस दिन जल्दी होती है ना कि 12 बजे, उस दिन 12 बहुत ही लेट बजते हैं। चलिए आते हैं थोड़ी देर बाद। ये आ गया है डब्बा जो मैंने ऑर्डर किया था उन सेवियों के लिए, क्योंकि वो थैली फट रही थी, तो मुझे लगा कि एक बॉक्स में इसको पलट दूँ, पर मुझे दिया डाउट हो रहा है 5 किलो का होगा। कोई नहीं, सही है, 2 मंगा लेंगे ना। ऐसे स्मेल आ रही है क्या इसमें? बहुत ज़्यादा इसको धो के और फिर इसको अच्छे से सुखा के फिर भरते हैं। ये अमेज़ॉन से मंगवाया है, रेट आप चेक कर सकते हो, मैं बताऊंगी नहीं व्लॉग में, क्योंकि जिनके लिए मंगवाया फिर वो भी देखेंगे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं छुपाने वाली चीज़, पर अमेज़ॉन पे इसका लुक आपको दिख जाएगा। ये है, आप नाम डाल के चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसको धुलवाया जाएगा सुबह, और फिर भरा जाएगा अच्छे से सुखा के। चलो जी पार्टी शुरू, बर्थडे कल है और आज से पार्टी शुरू। ये सनी के पिज़्ज़ा मंगा के रखे हुए हैं, 12 बजने वाले हैं, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं।
बीच में ये लगा, उसके आसपास ये लगाते, बीच में ये दोनों लगा। अरे हाथ से उठ जाएगी यार। चिपका दो दोनों को, और इसके साइडों पे वो लगाते। ये फ्रेश पेस्ट्री है। नहीं सही है, कोई बात नहीं, पेस्ट्री पेस्ट्री होती है, उसमें क्या कर सकते हैं। मैं कैंडल लगाऊँ, 17 तो नहीं है मेरे पास। फोटो सेशन चालू हो चुका है। बर्थडे बॉय से पहले हम, कुछ नहीं होता, ऐसे ही रहते, हम बोल लेंगे सब। दिया की नज़र बड़ी देर से इस पे है कि सैमी ये खोले तो दिया फटाफट उस पे झपट्टा मारे। चलिए बर्थडे। आई 17 हो गया, तो टेंशन किस बात की है? तो क्या हो गया? ओहो, खुश होके बोल, मैं 17 साल का हो गया। ऐसे चलाओ। नहीं अभी पहले माचिस का काम ना दे। ऐसे अरे हवा लगती है भाई, एक तो ना चिड़चिड़ी बीच में। लो लो लो, चलो फूकी मारो, फूकी मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे छोटू बेबी, हैप्पी बर्थडे डियर शैमी। इधर आ। खाओ भाई, मैंने हाँ ये तो खा सकता है ना, तो इधर आना। कितना बोरिंग इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। अरे बस कर दे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम द फैमिली सबकी तरफ से मेरे को पता है। एंड दिस पिज़्ज़ा इज फ्रॉम योर सिस्टर। लीजिए, इसके साथ ही सैमी का बर्थडे शुरू हो चुका है, नाइट ख़त्म हो चुकी है और डे शुरू होते ही सबसे पहले केक कटिंग हुई है, उसके बाद पिज़्ज़ा कटिंग हो रही है। पिज़्ज़ा टूसिंग हो रही है। तो चलिए इन सब चीज़ों के साथ हम गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। इसकी चटनी अलग होती है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। कल के दिन में देखते हैं क्या क्या सीन है, कुछ सोचा है, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ अलग ही हो जाएगा, देखते हैं और दिखाते हैं आपको। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ और विशेष दीजिएगा बच्चे को, अच्छा बच्चा बने, तरक्की करे, आगे बढ़े। बाय।